फाइनली गाइस, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे हिंदी मीडियम बैच की। तो आज मैं एक ऐसा बैच लेके आया हूँ, वो लिटरली में आपको हेल्प कर सकता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में। एंड जो भी ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच लिटरली में गाइस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रहार 2.0 2026, जो कि पूरे ही हिंदी मीडियम में बैच है। तो इस बैच की आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में रिव्यू देखने वाले हैं, और पूरी ऑनेस्ट रिव्यू, और इसके पीछे मैंने काफ़ी सारे रिसर्च की है। तो ये वीडियो आप लिटरली में देखना गाइस, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो भी 2026 में हिंदी मीडियम से अटैम्प्ट देने वाले हैं। देखो, मैं इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या किस किस टॉपिक पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो देखो, इसकी जो देखेंगे कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इसमें क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाली है, और फिर से क्या जो नॉर्मल एक प्राइस है इस बैच का, और फिर जब आप सेलेक्ट 360 लेते हो तो उसके बाद डिफरेंट प्राइस हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा आगे, जैसे कि यूपीएससी वाला बुकलेट हुआ, आंसर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं बेनिफिट्स में, ठीक। एंड लास्ट में मैं गाइस अपना ओपिनियन दूंगा, क्या लिटरली में ये बैच आपके लिए हेल्पफुल होगी या फिर नहीं, या फिर क्या 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 रहने वाली है इस बैच में, क्या कितने मंथ्स की रहेगी ये बैच, वैलिडिटी वगैरह पूरा ही चीज़, क्या ये सही है या फिर नहीं, इतने दिन में क्लासेस कंडक्ट सही में हो सकती है, यानी कि जितने भी सारे इसमें डिटेल्ड है उस सभी से रिलेटेड मैं बात करूँगा, और लास्ट में जैसा कि मैंने कहा अपना ओपिनियन दूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन में जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ, 28 अप्रैल से जो ये बैच है वो होने वाली है स्टार्ट, और पूरे ही हिंदी मीडियम में होने वाली है। और आपका ये बैच रहने वाली है 28 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक आपको बैच ये रहने वाली है, यानी कि 11 मंथ्स इसमें, 28 अप्रैल से लेके अप्रॉक्सीमेटली 31 मार्च 2026। तो 11 मंथ्स आपको लाइव क्लासेस करवाई जाएगी। एंड गाइस, इसके साथ ही आपको वैलिडिटी जो है वो आपको मिल जाती है 31 दिसंबर 2026, यानी कि 9 मंथ्स तक आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप रख सकते हो, देख सकते हो, मल्टीपल टाइम वैलिड रहता है, और 31 दिसंबर के बाद ये अनवैलिड हो जाएगा। तो आपको 9th मंथ तक एक्स्ट्रा आपको रिकॉर्डेड की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल मिलती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बैच के फीचर्स वगैरह रहने वाली है। तो देखो, जीएस क्लासेस जो होती है वो एडवांस, सी सेट, ये सारी चीज़ आपको क्लासेस करवाई जाएगी पर डे। जैसा मैंने कहा 1 लेक्चर पर डे होगा, और 2 आवर के ईच लेक्चर्स होंगे, यानी कि एक ही लेक्चर होंगे पर डे, 2 आवर्स के होंगे। और इसके साथ ही साथ आपको डीएमपी मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, यानी कि डेली मेंस प्रैक्टिस, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस, और इसके साथ ही साथ जो जैसे क्लासेस 2 आवर के कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके साथ जो टीचर्स करवाएंगे वो रनिंग नोट्स आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपको 24 आवर्स के बाद उसके क्लास नोट्स जो होते हैं वो उसके ही आपको कह सकते हो कि पूरे डिटेल फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ है, कह सकते हो, ये आप में आपको मिलेंगे, पूरे ही हिंदी मीडियम में आपको मिलेंगे। और देखो, स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जितने सारे बैच का मैं रिव्यू करता हूँ वैसे इसमें भी मिलेंगे। 24 बुकलेट जो है यूपीएससी वाला का वो हिंदी मीडियम में का बैच है, तो इसमें हिंदी मीडियम में ही मिलेगा वो बुकलेट्स। और भी काफ़ी सारे, जैसे उड़ान का हो गया, उड़ान हो गया, प्रीलिम्स वाला हो गया, मेंस वाला हो गया, सभी हिंदी मीडियम के ही मिलेंगे। और एग्ज़ाम से पहले जो जो बुक्स निकलती है वो सारी चीज़ पीडीएफ के फॉर्म में, और जो भी रिलेवेंट मटेरियल होंगे यूपीएससी के लिए वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बैच में ही, यूपीएससी वाला जो ये बैच है इसमें ही। और अगर हम प्राइस की बात करें तो देखो, एक है नॉर्मल प्लान और एक है 360 को जब आप सेलेक्ट करते हो तो दोनों का प्राइस डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल का, तो नॉर्मल का 10,999, यानी कि 11 की है नॉर्मल वाला का प्लान। और जब आप 360 सेलेक्ट करते हो तो इसकी जो प्राइस हो जाती है, यानी कि 17,999, यानी कि 80 के इसकी 18K इसकी प्राइस रहती है। तो यानी कि इसमें 6K जो है 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप पूछोगे एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप 360 सेलेक्ट करते हो और एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, तो इसके कुछ एडवांटेज मिलते हैं। तो जैसे देखो, एडवांटेज में आपको एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, यानी कि एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कह रहे होगे 6 से 12 डेली क्लासेस होगी, मतलब चैप्टर वाइज, लेसन वाइज, ऐसा नहीं है, टॉपिक्स वाइज आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे ये। और इसमें आपको यूपीएससी वाला बुकलेट जो है वो 24 हिंदी वाला
हिंदी मीडियम में जो है वो आपको 2 स्टेप पे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ यूपीएससी खजाना मिलेगा, मेंटरशिप की ऑप्शन मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। और एक बात मैंने कहा खजाना यूपीएससी, तो क्या होता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ एकदम ब्रीफ में। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके ही एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स के वीडियो जो है वो आपको उस यूपीएससी जो बैच है पीडब्ल्यू उसके प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगा, आप कोई भी जाके देख सकते हो। लेकिन ये सब होगा तब जब आप 360 को सेलेक्ट करोगे और 6K जो है पैसा वो और पे करोगे तब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ टेस्ट वगैरह और आंसर राइटिंग का काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ टीचर्स की कि कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं। तो देखो पॉलिटी के लिए है राजेश मिश्रा सर, और फिर हिस्ट्री के लिए आई थिंक है अनिल कुमार सर, और IR के लिए आपको मंजू मैम, और जो कि पॉलिटी भी पढ़ाती है। और इकोनॉमी के लिए हैं लोकेश त्रिपाठी सर, और फिर इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए हैं अमित कुमार सिंह सर करके हैं वो। और इकोनॉमी के लिए तो मैंने कहा ही लोकेश कुमार जो सर हैं वो, लोकेश त्रिपाठी सर है वो। तो ये सारा चीज़ रहा आपको इस बैच में आपको मिलने वाली है। और चलो अब बात करते हैं मैं अपनी ओपिनियन की। जैसा मैंने कहा था कि ये जो बैच है यूपीएससी प्रहार 2.0 2026 हिंदी मीडियम की टोटल ओवरऑल जो इसमें क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या स्टडी मटेरियल, इन सभी टॉपिक्स पे बात कर लिया। तो अब चलो मैं करता हूँ अपने ओपिनियन की बात। तो देखो ये बैच उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा जो कि ग्रेजुएशन जो है वो कर लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ये बैच को लेके 26 में अटैम्प्ट दे सकते हैं, उनके लिए ये बैच काफ़ी अच्छा होगा। एंड जो सोच रहे हैं कि 12th पास आउट हुए हैं वो इस बैच को लेके प्रिपरेशन करके 20 जो भी नेक्स्ट में अटैम्प्ट देना चाहते हैं वो, तो उनके लिए बिल्कुल भी सही बैच नहीं। क्योंकि देखो इसमें क्लासेस जो करवाई जाएगी वो एकदम एडवांस तरीके से होगी। उनके लिए प्रारंभ बैच है या फिर 2 इयर्स वाले जो एक और प्रोग्राम बहुत सारे बैच है उनके लिए वो रेलेवेंट है। तो ये बैच उनके लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। और देखो मैं एक अपना ओपिनियन देता हूँ इसमें कि यूपीएससी वाला जो ये बैच है इस पर नॉर्मल बैच ले या फिर सेलेक्ट 360 ले, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें आप 360 के साथ जा सकते हो सेलेक्ट। क्योंकि यार देखो बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेंगे PDF के फॉर्म में नहीं बल्कि आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में डोर स्टेप पे आपके 24 बुकलेट आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। और भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम हुए, फिर NCERT रिकॉर्डेड लेक्चर्स हुए, बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलता है। तो सिर्फ 6K और देने में, तो ओवरऑल इस बैच की प्राइस कह सकते हैं तो 18K आपको हो जाएगी इस बैच की प्राइस। पूरे ही चीज़ आपको मिल जाएंगे, बुकलेट वगैरह सारी चीज़। तो मैं कहूँगा कि देखो मेरा ओपिनियन से आप 360 के साथ जा सकते हो। और देखो इस पर लाइव क्लासेस जो है ना वो 11 मंथ ही है, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। और इतने दिन में मुझे नहीं लगता कि सिलेबस कंप्लीट भी हो पाएगा, मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ। और देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्लासेस एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, ऐसा पीडब्ल्यू में आप काफ़ी बार देखिए होंगे बहुत सारे बैचेस में। तो यस आपके अगर लेक्चर्स या फिर सब्जेक्ट्स के वो पूरे नहीं होते हैं फुलफिल डिमांड, तो ऑफकोर्स यार लेक्चर या फिर डेज टाइम बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये सारा रहता है। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे जितने भी सारे टॉपिक्स लगे इसमें आपको बताने के लिए वो सारा मैंने बता दिया। अक्सर बहुत सारा कमेंट आते रहता है कि आप अक्सर हिंदी मीडियम का नहीं करते हो बल्कि इंग्लिश मीडियम का रिव्यू करते हो। क्योंकि देखो बैचेस जो है वो काफ़ी इंग्लिश मीडियम की आती है और प्रिपरेशन करने वाले इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है क्या है ही कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट काफ़ी होता है, हिंदी मीडियम का कम होता है। तो ये है। तो खैर ये आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। एंड यस अभी तक आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे दूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, PDF वगैरह डालते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता देना। जय हिंद एंड वंदे मातरम।